हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल सिंह की सीरू में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो देखते ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में हम हेक्सागोन पैटर्न और सनफ्लावर पैटर्न का क्रोशिया से हैंडबैग बनाना सीखेंगे। ये सुंदर सा बैग बनाना बहुत ही आसान है। इस तरह के हेक्सागोन पैटर्न हमें एक जैसे 7 पीस बनाने हैं। अगर कहीं आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ब्राउन कलर की ऊन ली है और इसमें सबसे पहले हम एक नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के बाद हमें यहाँ पर 5 चेन बनानी है। चेन बनाने के बाद पहले नंबर की चेन से इसको जोड़ लेना है ताकि एक सर्कल बन जाए। और अब फिर से हमें 2 चेन बनानी है। 2 चेन बनाने के बाद जो हमने चेन का सर्कल बनाया हुआ है उसी के बीचों बीच से हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। टोटल हमें 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 12 डबल क्रोशिया बना लिए हैं और जो 2 चेन बनाई थी सबसे पहले उसी चेन से हमने इसको जॉइंट कर लिया है। अब 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बनाने के बाद फिर से हमें हर एक फंदे में डबल डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक फंदे में 2 डबल क्रोशिया मैंने एक बनाया। अब इसी फंदे में मैं दूसरा डबल क्रोशिया बना रही हूँ। अब काउंटिंग नहीं करनी है, बस एक एक फंदे में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए चले जाना है। अभी ये लास्ट वाला मेरा रह गया है, उसमें मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर उसके बाद जो मैंने पहले 3 चेन बनाई थी उसमें जॉइंट कर लूँगी। अब हमें ब्राउन कलर की ऊन को हटाना है और येलो कलर की ऊन लगानी है। आप चाहे तो किसी भी कलर का फ्लावर बना सकते हैं, पर मैंने यहाँ सनफ्लावर पैटर्न बनाया है तो इसलिए मैंने येलो कलर की वूल लगाई है। येलो कलर की ऊन को ब्राउन कलर के फंदे में से निकालते हुए एक नॉट लगानी है और फिर 3 चेन बनाएंगे। और जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहाँ से हम एक फंदा छोड़ के उसके अगले फंदे में 3 डबल क्रोशिया सबसे पहले बनाएंगे। ये 3 डबल क्रोशिया एक ही फंदे में बनकर रेडी हैं। अब हम 2 चेन बनाकर तीसरे डबल क्रोशिया के ये ऊपर वाले 2 फंदों में से बीच में से एक फंदा निकाल कर और इसको इस तरीके से निकाल लेंगे और फिर से हम इसी फंदे में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये बाकी के 3 डबल क्रोशिया भी बन गए। अब इसके जस्ट नेक्स्ट वाले फंदे में हम इसको सिंगल क्रोशिया से अटैच कर लेंगे और ये हमारी येलो कलर की सनफ्लावर की एक लीफ तैयार हो गई है। अब सेम इसी पैटर्न से हम नेक्स्ट में बनाएंगे, यानी कि एक फंदा छोड़ के हम अगले फंदे में सबसे पहले 3 डबल क्रोशिया और उसके बाद ये 2 चेन और इसी चेन को लेते हुए इन दोनों फंदों में से निकालते हुए
इसको एक नॉच टाइप का पैटर्न बना लेंगे और फिर से हम इसी फंदे में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये सेकंड लीफ भी कंप्लीट हो गई है और जैसा कि मैंने बताया इसके जस्ट नेक्स्ट वाले फंदे से हमें जॉइंट करना है, लेकिन मैं यहाँ पर इससे जॉइंट ना करके इसको छोड़कर अगले वाले फंदे में मैं इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर रही हूँ। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर आपकी पत्तियाँ ज़्यादा ही श्रिंक हो रही हैं, मतलब ज़्यादा ही पास पास आ रही हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं सिर्फ 1-2 पत्तियों में 1-2 फंदे आगे बढ़ाकर। ऐसा नहीं कि आप सारी ही पत्तियों में हर एक फंदा छोड़ेंगे। इसी पैटर्न से हम सारी लीफ बनाते चले जाएंगे। सबसे पहले 3, फिर 2 चेन, उसके बाद उनको उसी तीसरे फंदे से जॉइंट करना है और फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ पर हमने जो स्टार्टिंग में 12 फंदे लिए हुए थे ब्राउन कलर की ऊन से, अगर हम 12 फंदे का पैटर्न का फूल बनाएंगे तो उसमें हमें 8 लीव्स बनानी हैं, यानी कि येलो कलर की 8। इसके बाद भी हम जो बनाएंगे येलो कलर से वो भी 8 ही बनाएंगे। फिर उसके बाद जो ग्रीन कलर की लीव्स बनाएंगे वो भी 8 ही बनाएंगे। ये 8वें नंबर की लीफ भी मेरी कंप्लीट हो गई है और हम इसको, जैसे मैंने बताया था, एक आध फंदा छोड़ सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक फंदा छोड़ के दूसरे में अटैच किया है और इसको जो फर्स्ट चेन बनाई थी, जो सबसे पहले येलो कलर से स्टार्ट किया था, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद इसको पलट लेना है। पलटने के बाद येलो कलर की पत्ती से हम आधे में से, यानी कि ये पीछे ध्यान दीजिएगा कि ब्राउन कलर से ऊन बिल्कुल भी ना निकले, बस येलो कलर का जितना भी पोर्शन है हम उसमें से आधे में से निकाल कर और इस तरीके से एक चेन बना लेंगे। फिर से एक चेन बनाएंगे और फिर जो आधा पार्ट बचा हुआ है उसको बाहर से निकालते हुए इस तरीके से, बस पीछे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि ब्राउन कलर पे येलो कलर का धागा ना दिखे। आधी पत्ती के बीचों बीच से हमने एक धागा निकालकर, एक फंदा निकालकर ये चेन बना ली है और अब हम 4 चेन खुली हुई बनाएंगे। ये 4 चेन बनाने के बाद अगली पत्ती में आधे पार्ट में, यानी कि इधर से स्टार्ट करेंगे और इसके बीचों बीच से निकाल के आगे भी ध्यान देना है कि ब्राउन कलर पर येलो कलर ना चढ़ जाए, इसलिए अंदर से एक फंदा निकालते हुए इस चेन को इससे जोड़ लेंगे। अब ये देखिए, ये एक लूप बन गया है जिसमें हम अगली पिछली वाली जो पत्तियां होंगी येलो कलर की वो बनाएंगे। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये हमेशा दोनों पत्तियों के बीच में आना चाहिए। अब फिर से मैंने एक चेन बनाई है और पत्ती के आधे हिस्से में फिर से एक फंदा निकाल कर उसमें हम एक चेन अटैच कर लेंगे। ये हो गया। अब फिर से वही पैटर्न स्टार्ट करेंगे, 4 चेन बनाएंगे।
4 चेन बनाने के बाद उसको अगली वाली हाफ पत्ती से हम फंदा निकाल कर जोड़ लेंगे। फिर से एक चेन बनाएंगे और अगली वाली इसी पत्ती के अगले हाफ पार्ट से इसको एक फंदा निकाल कर इसको एक चेन से अटैच कर लेंगे। फिर से वही 4 चेन, अगली वाली लीफ में आधे पार्ट में इसको फंदा निकाल कर फिर से हम इसको जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए, ये इस तरीके से अभी 3 बन गए हैं और दोनों पत्तियों के जस्ट बीच में ही होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है आपको। यहाँ सारे लूप बनकर रेडी हो गए हैं। ये लास्ट वाला मैं आपको बताती हूँ इसको कहाँ जॉइन करना है। इसको हमें हाफ पत्ती से नहीं निकालना है। जो फर्स्ट चेन हमने इसको पलट कर बनाई थी उसी चेन से हमको इसको जॉइंट कर देना है। अब सारे लूप कंप्लीट हो गए हैं तो अब हम इसमें अगली वाली पत्तियां बनाएंगे। अगली पत्तियां बनाने के लिए हमें उस लूप के पास तक जाना है तो हमने एक सिंपली ऐसे ही फंदा निकाल कर चेन बना ली है और अब इन्हीं लूप में से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। सबसे पहले हम 5 डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया और ये 5वां डबल क्रोशिया। और सेम जैसे हमने आप पहले वाली लीफ में बनाई थी वैसे ही 2 चेन बनानी है और ये 5वें डबल क्रोशिया के ऊपर वाले 2 फंदों में इसको जोड़ लेना है। ये हमारी इसकी लीफ की नॉच बन गई और अब हमें इसमें फिर से डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये 6वां हुआ, ये 7 डबल क्रोशिया, ये 8वां डबल क्रोशिया और ये 9वां डबल क्रोशिया। इन 9 डबल क्रोशिया में हमारी एक लीफ पीछे की रेडी हो गई है और इसके जस्ट नेक्स्ट वाले फंदे में हम इसको अटैच कर लेंगे। इसी तरीके से हम हर लूप में एक एक बैक पत्ती बनाते हुए चले जाएंगे। अगर आप इस येलो कलर की ऊन की जगह पिंक कलर की ऊन लगाएंगे तो ये पैटर्न सनफ्लावर से लोटस पैटर्न बन जाएगा, यानी कि कमल के फूल का पैटर्न बन जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ बैक साइड की सारी लीव्स बना ली हैं और ये लास्ट लीफ को जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसी फंदे में जोड़कर अटैच कर लेंगे। और अभी हमें येलो कलर की ऊन को हटाना नहीं है। सेम पैटर्न में जैसे हमने पहले लूप्स बनाए थे वैसे ही हमें फिर से बनाना है। अब हमें क्या करना है, बैक साइड की लीफ में आधी पेटल से क्रोशिया को निकाल कर फंदे लेना है और चेन बनाते हुए फंदे निकालते हुए चले जाना है।
बाकी के आधे पैटर्न में भी सेम वही करना है। एक फंदा लेके चेन बनानी है। अब इस जगह जहाँ हमने 4 चेन बनाई थी उसके बजाय यहाँ पे हम 5 चेन बनाएंगे और इसको भी नेक्स्ट वाली लीफ में यानी कि पेटल में हाफ पेटल से निकालते हुए एक फंदा निकालते हुए उससे अटैच कर लेना है। बस फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा, पैटर्न सेम है जो हमने पहले बनाया था उसमें 4 चेन बनाई थी लूप के लिए, इसमें हम 5 चेन बना रहे हैं। बाकी सारा पैटर्न सेम है। हाफ लीफ से फंदा निकालिए, चेन बनाइए और फिर बस 5 चेन बनाइए, अगली वाली पेटल के हाफ पेटल से जोड़ दीजिए। सारे लूप्स कंप्लीट हो गए हैं। अब जहाँ से हमने फर्स्ट लूप बनाना स्टार्ट किया था उसके जस्ट फर्स्ट फंदे से हम इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें येलो कलर की ऊन को टाटा बाय बाय बोल देना है। अब टाइम आ गया है ग्रीन लीव्स बनाने का। उसके लिए हम सबसे पहले ग्रीन कलर की ऊन को एक नॉट लगाकर अटैच कर लेंगे और फिर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद फिर से डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। अब इस पैटर्न को हमने जो बनाया है वो फ्लावर की जो पहली लीफ बनाई थी हमने यानी कि फर्स्ट लेयर की लीफ बनाई थी 6 डबल क्रोशिया के पैटर्न वाली, उसी पैटर्न से हमने ग्रीन लीव्स को भी बनाया है यानी कि 3 डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद 2 चेन और इन्हीं 2 चेन को तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर के 2 फंदों से फंदा निकालकर अटैच कर लेना है और फिर से 3 डबल क्रोशिया। बस हमारी लीफ रेडी हो जाएगी। बस ध्यान यहाँ देना है कि इस ग्रीन लीफ को फंदे से अटैच नहीं करना है। लास्ट वाली यानी कि बैक साइड वाली येलो लीफ से बीचों बीच में हमें एक फंदा निकालकर इसको एक अटैच कर लेना है और फिर से हमें एक चेन बना लेनी है इस तरीके से और फिर से अगली पत्ती बनाना स्टार्ट कर देना है। 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर वाले 2 फंदों से फंदा निकालकर फिर से चौथा डबल क्रोशिया, 5वां डबल क्रोशिया और ये 6वां डबल क्रोशिया। ग्रीन कलर की पत्ती को येलो कलर की पत्ती से जोड़ने के लिए आपको फंदा बनाना पड़ेगा इस तरीके से बीचों बीच से। आगे भी ध्यान देना है कि कहीं ग्रीन कलर की ऊन आगे दिख ना जाए और बस एक चेन बनाकर उसको अटैच कर लेना है और सेम प्रोसेस सारे में दोहरा देनी है। ये देखिए कंप्लीट हो गया है। अब इसको भी लास्ट में जब अटैच करेंगे तो इसमें बीच से ही अटैच करेंगे। और जहाँ 3 चेन से स्टार्ट किया था उन्हीं 3 चेन में हम इसको जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पर ग्रीन कलर का भी हमारा काम फिनिश यानी कि ग्रीन कलर को भी हमें टाटा बाय बाय बोल देना है। एक नॉट लगाइए और जस्ट कट कर दीजिए। ये हमारा फ्लावर बन के रेडी हो गया है। ये गोल आकार में फूल बना हुआ है। अब हमें इसको हेक्सागोन बनाना है यानी कि 6 कोने वाला
षटकोण बनाना है या 6 भुजाओं वाली आकृति बनानी है, कुछ भी कह लीजिए, हेक्सागोन कह लीजिए, 6 कोने वाली आकृति कह लीजिए, षटकोण कह लीजिए। उसके लिए हमने ब्लैक कलर की ऊन को यहाँ पे यूज़ किया है। सबसे पहले ब्लैक कलर की ऊन से एक फंदा निकाल कर एक नॉट लगा लेंगे और उसी फंदे में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस जगह आपको ध्यान ये देना है कि हमें किनारों से फंदे नहीं उठाने हैं, बीच से फंदे उठाने हैं और एक सीध में फंदे उठाने हैं। फंदे इधर उधर नहीं होने चाहिए, बराबर एक लाइन में होने चाहिए। जैसे हमने ग्रीन कलर के फंदे को ग्रीन कलर की पत्ती को येलो कलर की पत्ती से बीच में अटैच किया था ना, वैसे ही हमें फंदे उठाने हैं और सिंगल क्रोशिया बनाते हुए चले जाना है। हेक्सागोन बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपके जितने भी फंदे हैं उसमें से 6 का भाग देना है। जैसे मैंने सबसे पहले क्या किया, जितने भी डबल क्रोशिया और चेन बनाई थी उन सबको गिन लिया था और गिनने के बाद मैंने उसमें 6 से डिवाइड कर दिया। तो मेरा जो पैटर्न निकल के आया है वो ये है कि मैं सबसे पहले 8 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी और 9वें फंदे पर एक ही फंदे में मुझे 4 सिंगल क्रोशिया बनाना है, जैसा कि मैं बना रही हूँ। ये मेरा 4 सिंगल क्रोशिया एक ही फंदे में कंप्लीट हो गया और इसके जस्ट बाद से हमें फिर से 8 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। अगर आपका हेक्सागोन बनाने का कैलकुलेशन सही नहीं बैठ रहा है तो जैसे कि मैंने क्या किया, मेरे 56 फंदे बने सारे पूरे टोटल फूल में। फिर मैंने उसको जब 6 से डिवाइड किया तो 9.33 का रेशियो आया। तो जब 9.33 का आया तो उसमें कहीं ना कहीं एक आध फंदे बचने ही हैं, क्योंकि अगर मैं 6 से, जैसे मुझे 6 नॉच बनानी है यानी कि 6 कोने बनाने हैं, तो उसमें मुझे क्या करना होगा, मैंने 8 फंदों का सिंगल क्रोशिया बनाया और 9वें फंदे पे मैंने एक ही फंदे में 4 सिंगल क्रोशिया बनाए। तो एक टाइम पे ऐसा आएगा कि जहाँ पे मेरा 8 के बजाय कई सारे फंदे यानी कि 2 या 3 एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये किया है कि आप पहले से ही एक आध फंदा या तो छोड़ दीजिए या फिर 8 के बजाय कहीं कहीं पर 9 कर दीजिए। मेरे भी फंदे एक्स्ट्रा हो रहे थे, इसलिए मैंने सब जगह 8 फंदे ही किए हैं, 8 सिंगल क्रोशिया किए हैं और 9वें फंदे में 4 सिंगल क्रोशिया किए हैं। लेकिन कहीं कहीं मैंने 1-2 फंदे छोड़ दिए हैं, वो भी सिर्फ 2 से 3 जगह पर। इससे ज़्यादा आपको नहीं छोड़ना है। यहाँ पर मैं 6वां कोना बना रही हूँ, यानी कि षटकोण का 6वां भाग। तो यहाँ पे मैंने एक ही फंदे में 4 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं और इसको सबसे पहले जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, नॉट लगाई थी, वहीं पर एक फंदा एक्स्ट्रा लेके मैंने इसको जोड़ दिया है। मैंने बताया था ना, कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही थी, इसलिए मैंने एक फंदा एक्स्ट्रा ले लिया था और इसको फिर उसी से अटैच कर दिया। अब सिंपली क्या करना है, 3 चेन बनानी है और 3 चेन बनाने के बाद अब काउंटिंग नहीं करनी है। अब ना कुछ जोड़ना है, ना डिवाइड करना है, ना घटाना है, कुछ नहीं करना। अब हमने कितने फंदे लिए थे, 8 लिए थे, 9 लिए थे, 10 लिए थे, सब भूल जाइए, हमें कुछ नहीं करना है। अब सिर्फ जितने भी फंदे हमने सिंगल क्रोशिया वाले जो बनाए हैं, हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए चले जाना है। बस ध्यान क्या देना है, जहाँ हमने एक फंदे में 4 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, उसी जगह पे यानी कि उन 4 सिंगल क्रोशिया के सबसे बीच वाले फंदे में हमें एक ही फंदे में 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तभी तो हमारा हेक्सागोन अच्छे से उभर कर आएगा। ये देखिए, अभी तक मैंने हर फंदे में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाया है। अब मुझे यहाँ पर ये देखना है कि मिडिल फंदा कौन सा आ रहा है।
जो मैंने 4 सिंगल क्रोशिया बनाए थे एक ही फंदे में, उसमें से सबसे मिडल कौन सा है ये देखकर हम उसी फंदे में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया डबल क्रोशिया, ये दूसरा बनाया, अब ये तीसरा बनाया और ये चौथा डबल क्रोशिया बनाया। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद सिंपली उसके नेक्स्ट वाले फंदे से हर एक फंदे में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए चले जाना है। अब आगे भी इसी तरीके से बनाते चले जाइए। जहाँ पे 4 सिंगल क्रोशिया एक ही जगह थे वहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं और बाकी सारी जगह हर एक फंदे में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। चलिए मैं बना लेती हूँ। ये देखिए हेक्सागोन की एक लेयर कंप्लीट हो गई है। 1 2 3 4 5 एंड ये लास्ट 6। फिर से देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 ये कंप्लीट हो गया है। अब हमें थोड़ा बड़ा बैग बनाना है तो इसके लिए हम फिर से इसके ऊपर सेम जैसे अभी किया वैसे ही करेंगे। 3 चेन बना के हर एक फंदे में डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे एक एक, और जहाँ पर 4 डबल क्रोशिया एक ही फंदे में बनाए हुए थे उसका एक मिडिल पार्ट देखकर कि मिडिल फंदा कौन सा है उसी मिडिल फंदे में फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लेयर को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ये लास्ट कोण बना रही हूँ मैं। देख लीजिए कि बीच का फंदा कौन सा है, उसी फंदे में 4 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेना है। और बस उसके अगले फंदे से डबल डबल क्रोशिया एक एक बनाते हुए चले जाना है। और जो सबसे पहले 3 चेन बनाई थी उसी 3 चेन से हमें अटैच कर लेना है। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी टाइप से हमें सेम पैटर्न के 7 फूल रेडी करना है। ये मेटल की रिंग आपको कहीं भी लोकल मार्केट से मिल जाएंगी। इन रिंग्स को हम ब्लैक कलर से कवर कर लेंगे ताकि ये हमें बैग के जैसी दिखाई दें। सबसे पहले
जैसे नॉर्मल हम क्रोशिया चलाते हैं उसी तरीके से चलाना है। बस रिंग को बीच में रखना है, नॉट लगाएंगे और फिर सिंगल क्रोशिया बनाते हुए चले जाएंगे। क्रोशिया को नीचे से ले जाइए, एक फंदा उठाइए और फिर ऊपर से एक फंदा लेते हुए दोनों फंदों में से निकाल दीजिए। सेम यही पैटर्न पूरे में यूज़ करना है और पूरी रिंग को कवर कर लेना है। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7। दो फूल को यहाँ से सिलिए, तीसरे को यहाँ से सिलिए, चौथे को यहाँ से और यहाँ से दो साइड से सिलिए, पांचवें को भी दो साइड से सिलिए और छठवें पीस को एक, दो और एक तीन साइड से सिलिए। ये देखिए सिल गया पूरा। उलट पलट के देख लीजिए। अब साइड वाले जितने भी पार्ट हैं हमें इनको फोल्ड करना है इस तरीके से। एक किया, दो किया। अब इसके दोनों कॉर्नर को, ये दोनों कॉर्नर को यहाँ पे सिल लीजिए। इसी तरीके से इसको भी फोल्ड करिए, यहाँ से सिलिए, इधर भी फोल्ड करिए, यहाँ से सिलिए और इसको भी फोल्ड करके इन दोनों को भी सिल लीजिए। ये सिल गया। अब हमें बीच का यानी कि आखिरी और बीच का पार्ट जोड़ना है। तो सबसे पहले ऊपर का एक पार्ट छोड़ देना है और बाकी सारे तरफ से इसको सिल देना है। ये देखिए सिल गया। अब जो हमने रिंग बनाकर रखी थी, एक रिंग को इस साइड में और एक रिंग को उस साइड में जोड़ दीजिए यानी कि सिल दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत बैग बनकर रेडी हुआ है। गणेश जी और कान्हा जी की भी वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। ऐसी ही मज़ेदार और क्रिएटिविटी से भरी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।